जिस दिन खुद पर विश्वास स्थिर हो जाए उस दिन की परिस्थिति का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में आ जाता है। घड़ी चाहे किसी और की हो पर समय तुम्हारा होगा। गलती करने के लिए कोई भी समय उचित नहीं और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय अनुचित नहीं। सुधारी तपस्या है, वही कर्म को पुण्य बनाता है। और एक बात याद रखना, जिसने किसी को रुलाया है उसने खोने का बीज बोया है। कोई भी मनुष्य किसी और के आंसुओं पर स्थायी सुख नहीं पा सकता। यही विधि का विधान है। कर्म लौटते हैं, कभी दुख बनकर तो कभी सीख बनकर। जीवन के नियम बहुत सरल है। सच्चा बोलो, सीधा बोलो और मुख पर बोलो। जो अपने हैं वे बिना दिखावे के समझ लेंगे, जो नाम मात्र के अपने हैं वे ऐसे शब्द से दूर हो जाएंगे। और यही अच्छा है, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही असत्य को अलग करना आज के युग में धन व साबुन बन गया है, जो हर दाग मिटा देता है। पर केवल बाहरी भीतर का महीन मेल तो केवल सच्चाई और संतोष ही धो सकता है। यदि तुम सत्य की गाड़ी में बैठे हो तो कष्ट के स्टेशन अवश्य आएंगे, क्योंकि परमात्मा की पटरियों सीधी नहीं, शिक्षाप्रद होती है। कठिनाई मनुष्य को दृढ़ और महान बनाती है। जीवन को जटिल बनाना सरल है, पर सरल बनाना एक कला है जो धैर्य, क्षमा और समझ से सीखी जाती है। मनुष्य की प्रवृत्ति यही है, जब अभाव में होता है तो सब्र खो देता है, और जब सब कुछ पा लेता है तो कृतज्ञता भूल जाता है। इसलिए संतुलन सच्चे ज्ञानी का आभूषण है। बोलना 2 वर्ष की उम्र में सीख लेते हैं, पर क्या बोलना यह ज्ञान पाने में सारा जीवन बीतता है। शब्दों की कीमत वही समझी जाती है जहाँ मौन का समान होता है। उनसे अपनापन मत चाहो जिनके भीतर तुम्हारे लिए भाव ही ना हो। जहाँ हित नहीं वहाँ संबंध केवल दिखावा होते हैं। सच्ची मदद तब की जाती है जब उसकी जरूरत नहीं होती। जरूरत के समय मदद को व्यापार बन जाती है। धन समेटने में समय व्यर्थ मत करो, अंत में वह मिट्टी ही समा जाएगा। सच्चा खजाना अच्छे कर्म और सुकून से भरा मन है। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों जैसे हैं, जो दिन के प्रकाश के साथ दिशा बदल लेते हैं। इस बदलते युग में स्थिर वही है जो साथ न लाभ देखता है न हानि, बस भावनाओं की जड़ को खींचता है। सबसे गहरा घाव वह नहीं देता जो तीर चलाए, बल्कि वह देता है जो अपने थे और शब्दों से वार करते हैं। विश्वास का टूटना शरीर के घाव से कहीं अधिक पीड़ादायक होता है। भविष्य अभी नहीं आया और अतीत कभी लौटेगा नहीं, इसलिए वर्तमान ही तुम्हारा सच्चा समय है। मौन रहना श्रेष्ठ है, पर वह मौन जो तुम्हारे अस्तित्व का नाश करे वह दोष है। मौन कभी भी भागना नहीं होना चाहिए, वह अनियंत्रित और विवेक की रक्षा बने तभी उपयोगी है। प्रेम इस संसार की सबसे अनमोल भावना है। यह कीमत नहीं मांगता पर सब कुछ दे देता है। कोई तुम्हारे बारे में गलत कहे तो मुस्कुराकर पूछो, क्या तुम मुझे जानते हो, या अपने मन का बोझ हल्का कर रहे हो। नकारात्मकता में उलझना नहीं, सत्य हमेशा समय के साथ उजागर हो जाता है। और अंत में स्मरण रखो, संसार में जो आंखों से दिखाता है वह आधा सत्य है, शेष आधा है वह जो आत्मा महसूस करती है। जो इस अनुभव को पहचान लेता है वही जीवन में सुकून और सच्चाई दोनों पा लेता है। विश्वास रखो कि जीवन कभी आसान नहीं होगा, लेकिन जिसे अपने ऊपर भरोसा है वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। शक्ति बाहर नहीं भीतर है। जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानते रहोगे तब तक हर परीक्षा पहाड़ लगेगी। जो सलाह देने वाले हैं यदि साथ भी देने लगे तो संसार सुख का स्थान बन जाए, पर ऐसा दुर्लभ है। इसलिए दूसरों से अपेक्षा मत रखो, खुद को अपना सहारा बनाओ। इसलिए दूसरों से अपेक्षा मत रखो, खुद को अपना सहारा बनाओ। जीवन बहते जल की तरह जीना चाहिए, जो गतिमान रहे, आगे बढ़ता जाए, क्योंकि कचरा यानी नकारात्मकता अपने आप पीछे या किनारे चली जाती है। सत्य बोलना मन को हल्का करता है, जबकि झूठ कहने वाला हर पल भय में जीता है। दुख सहने वाला व्यक्ति अनंत शांति और सुख पाता है, लेकिन जो दूसरों को पीड़ा देता है वह कभी आनंद नहीं पा सकता। दीवारें केवल घरों में नहीं दिलों में भी होती है, जो एहसासों, सपनों और इच्छाओं को कैद कर लेती है। इन्हें तोड़ने के लिए सच्चे संवाद और करुणा की आवश्यकता होती है। बेहतर यही है कि इच्छाओं की लंबी सड़क छोड़कर आवश्यकताओं की गली में मुड़ो, क्योंकि सीमितता में ही सच्चा सुख छिपा है। मनुष्य जन्म बिना मुहूर्त के लेता है और प्रस्थान भी बिना मुहूर्त के करता है। फिर क्यों पूरी जिंदगी शुभ समय के प्रतीक्षा में नष्ट करता है। सही कार्य के लिए हर क्षण शुभ होता है। अपने और ईश्वर पर विश्वास रखो। जैसे चंदन घिसने पर सुगंध फैलाता है, वैसे ही तपस्या में घिसा हुआ मनुष्य चमकता है। जो घिसने से बच गया वह अनंत जलाने के काम आता है।
हमारा दोष यही है कि हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और दिखाते कुछ और। सत्य को मुंह से नहीं कर्म से पहचानो। इस धुन में मन बोझिल रहता है। कभी कभी किसी की बात बुरी लगती है, पर वही सच्चाई होती है। लोग मजाक में दिल की गहराइयां कह जाते हैं। जख्म की कोई आयु नहीं, वो अनुभव है। हर उम्र में दर्द नया रूप ले लेता है, पर उसका सार एक ही होता है। सिख दुनिया में सबसे अमीर वह नहीं जिसके पास धन हो, बल्कि वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। मंजिल वही है जहाँ इच्छा शांत हो, क्योंकि चाहतों का कोई अंत नहीं। जीवन की सुंदरता ना कहानियों में है, ना किस्तों में, वह तो कुछ सच्चे आत्मीय रिश्तों में बसती है। समझदारी वही समझ सकता है जिसने या तो बहुत समय देखा हो या बहुत समय से पहले समय का दर्द देखा हो। जो कठिनाई से गुजरा है वही सरलता का मूल्य जानता है। जीवन यही सिखाता है, स्थिर रहो, सत्य बोलो और कर्म करते जाओ, क्योंकि जो चंदन की तरह घिसता है वही ईश्वर के मस्तक पर स्थान पाता है। जब मन में हलचल हो और भीतर शून्यता का अनुभव हो, तब शांत बैठो और अपने अंतर की आवाज सुनो। संसार की हर स्थिति अस्थायी है, पर आत्मा की स्थिरता अमर है। जिसे तुम हानि समझते हो वही तुम्हें अगली ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करता है। व्यक्ति तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर के सत्य को न पहचान ले। बाहरी जगत के उत्तर पाने से पहले स्वयं से प्रश्न करने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं, तुम्हारे अनुभव में छिपा है। जो अपने भीतर से प्रकाश ढूंढ लेता है उसे कभी किसी दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। स्मरण रखो, जीवन का मूल्य पाने में नहीं, देने में है। जो बिना अपेक्षा के दे देता है वही सृष्टि के सबसे निकट होता है। जब किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो तब प्रतिशोध से पहले करुणा को स्थान दो, क्योंकि करुणा दुर्लभ नहीं बल्कि उस शक्ति का परिणाम है जिसमें क्षमा पलती है। जो मनुष्य सबके सुख में प्रसन्न और सबके दुख में संभव रखता है वही वास्तव में योगी कहलाता है। जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करने लगो तब प्रत्येक क्षण एक आराधना बन जाता है। हर परिस्थिति तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है और हर परीक्षा में छिपा होता है तुम्हारे उत्थान का अवसर। दुख या नहीं कि राह कठिन है, दुख तो तब है जब तुम चलना छोड़ देते हो। विश्वास रखो, जो गिरते हुए भी ईश्वर के नाम का स्मरण करता है वह पुनः उठ खड़ा होता है। जीवन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो, बल्कि यह है कि तुम हर युक्ति में भी संतुलन रह सको। मन शुद्ध होगा तो मार्ग सरल होगा। जब भीतर की निष्ठा दृढ़ हो जाती है तब बाहर की बाधाएं महत्वहीन हो जाती है। प्रेम वह पुल है जो आत्माओं को जोड़ता है, और अहंकार वह दीवार है जो उन्हें अलग करता है। जो दूसरों में ईश्वर को देख लेता है वह सदा शांत रहता है। न प्रेम किसी भाषा में सीमित है, न भक्ति किसी रूप में। वह तो वह प्रवाह है जो बिना रुके, बिना शर्त, बिना भेद के बहता चला जाता है। जो प्रेम की अनुभूति कर लेता है उसे अनंत का अनुभव होने लगता है। प्रेम सिखाता है कि जितने से अधिक सुंदर है किसी के लिए अपने आह को त्याग देना। समय बीतता है, पर जिसने अपने भीतर शांति खोज ली उसके लिए हर क्षण अमर बन जाता है। जब तुम्हारा मन ईश्वर में स्थिर होता है तब संसार की हर दिशा प्रकाश से भर जाती है। जो सवाई के भीतर कृष्ण को देखता है वो बाहर किसी चमत्कार की कामना नहीं करता, क्योंकि उसके भीतर ही संपूर्ण सृष्टि का संगीत गूंजता है। और जब यह अनुभूति हो जाए कि सब कुछ उसी से है और उसी में विलीन होगा, तब हर सांस में केवल एक ही नाम प्रतिध्वनित होता है। जब तुम सच्चे बनते हो तब संसार तुम्हें छल समझता है, क्योंकि लोग दिखावे से परिचित है और सादगी से डरते हैं। दर्द की प्रकृति भी कुछ वैसी ही है, जितना उच्चे छुपाओगे उतना वह भीतर गहराई तक उतर जाएगा। इसलिए आंसू कमजोरी नहीं, हृदय के बोझ का विसर्जन है। मनुष्य को इतना सरल बनो कि हर व्यक्ति तुमसे जुड़ सके, पर इतनी दृढ़ता भी रखो कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। वन की अग्नि चंदन की सुगंध को भी नहीं बच सकती, वैसे ही दृढ़ व्यक्ति सद्गुणी को भी आघात पहुंचा देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही सोच, सही तरीका और सही समय का संतुलन समझते हैं। जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक सुंदर ख्वाब है जिसे जीने का साहस रखना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो पहले सवै दूसरों की अच्छाई पहचानो, सीखो। जो देने की भावना रखता है वही सच्चा समर्थ होता है। जैसे माँ को भूखी रहकर भी रोटी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चे के लिए छोड़ देती है। सब्र करने वाला व्यक्ति देर से मंजिल पाता है, पर जब ईश्वर उसका प्रतिफल देता है तो वह आराम नहीं बल्कि आत्मा को गहराई से झंकृत करने वाला सुकून देता है। समय सबका लेखा रखता है, भले ही कोई कागज या
कलम ना चले, क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था सूक्ष्म और अचूक होती है। जो लोग तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें किसी जरूरत का प्रकाश चाहिए, उन्हें ठुकराओ नहीं, क्योंकि शायद उसी पल तुम उनका दीपक रहो। मूर्खों की आदत होती है दूसरों पर हंसने की, पर बुद्धिमान व्यक्ति हंसी में भी सीख खोजता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है मित्रों, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।